अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 10.2, सर्कल 10th क्लास की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, सर्कल क्योंकि 9th में भी था। 6th क्वेश्चन क्या कहता है, द लाइन ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। बस ये क्वेश्चन ने ही काम खराब कर रखा है, ठीक है। तो इससे पहले कि हम लोग टाइम खराब करें, पहले क्वेश्चन ही लिख लेते। तो अगर हम क्वेश्चन को एक बार रीड करें और समझने की कोशिश करें, कहता है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। तो इसने दो बातें ना मिक्स कर दी, समझ नहीं आ रहा कौन सी बात क्या है। टेंजेंट ऑफ फ्रॉम पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अब ये सेंटर है 5 सेंटीमीटर या टेंजेंट है 5 सेंटीमीटर? देखो जी, ये क्वेश्चन ऐसा डिजाइन है कि तुम्हें गलती से भी गलती नहीं करने देगा, तुम्हारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी ठीक है तो, ठीक है, गलती से भी गलती नहीं करने देगा। तो चेक करते हैं कैसे। पहले तो एक क्वेश्चन का डायग्राम बना लेते हैं प्यारा सा, ठीक है। एक सर्कल बनाया, ठीक है। सर्कल के लिए उन्होंने बोला कि एक पॉइंट ए है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट ए है और वो टेंजेंट के थ्रू ऐसे करके जा रहा है। हमने बोला ठीक है, जा रहा होगा, ठीक है। और एक लाइन है जो कि सेंटर से आ रही है इस टेंजेंट पे। बोलो ठीक है, ठीक है जी। अब फिर से रीड करते हैं, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए इज 4 सेंटीमीटर। हाँ, इसको कैसे रीड करना है, ऐसे, ये रहा। फिर से देखो, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, टेंजेंट की जो लेंथ है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर। टेंजेंट की लेंथ क्या हो गई, 4 सेंटीमीटर। आई बात समझ। और एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से टेंजेंट तक का क्या है, 5 सेंटीमीटर। चलो अभी भी देखते हैं कुछ, ये ऐसे बन गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 90 डिग्री यहां बनता है और 90 के सामने कौन होता है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब हम लोगों को इन्होंने पूछा क्या है, कहते फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब देखो, क्या ये हमने कोई काम ठीक किया है या गलत है? सही है ना। मैंने स्टार्टिंग में बोला था अगर मैं कुछ इस क्वेश्चन में गलत कर भी दूं तब भी ये क्वेश्चन मुझे गलत करने ही नहीं देगा। और क्योंकि अभी आप बोल रहे हो ठीक किया है, तो आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो, इसमें एक गलती है, ठीक है। देखो बेटा, रेडियस तो उसने मेरे से पूछा और मैं रेडियस के ऊपर 5 सेंटीमीटर लिख बैठा हूं। रेडियस उसने मेरे से पूछा और मैंने रेडियस पे 5 सेंटीमीटर लिख दिया है। आई बात समझ। तो 5 सेंटीमीटर फिर क्या है, हाइपोटेन्यूज। अगर मैं कहता हूं कि मेरे से एक गलती ये हो गई कि मैंने 5 सेंटीमीटर गलत रीड करके इसको ले लिया, शांति रख। अगर मेरे से गलती ये हो जाती कि रेडियस की जगह जैसा लिखा हुआ है क्वेश्चन ऊटपटांग तरीके से, मैं 5 सेंटीमीटर इसको ले लेता। देख अभी भी साफ गलती नजर आ रही है, हाइपोटेन्यूज 4 है और बेस 5 है। बोल रहा हूं ये क्वेश्चन ऐसा डिजाइन है, या अकेला क्वेश्चन ऐसा डिजाइन है, कभी हो सकता है क्वेश्चन जो स्कूल में आए वो ऐसा डिजाइन ना भी हो। ये क्वेश्चन एक ऐसा है कि गलती से भी तुम्हें गलती नहीं होने देगा, कॉन्सेप्ट हमारा ठीक है। तो क्लियर है। तो क्या ये ठीक डायग्राम बना है? अब नहीं, ये डायग्राम ठीक नहीं है, क्योंकि बेस अगर 5 है तो हाइपोटेन्यूज 4 नहीं हो सकता। आई बात समझ। हाइपोटेन्यूज छोटा होता है कभी, क्यों, सोचना तो होता है बोलने से पहले। हाइपोटेन्यूज कभी 4 हो सकता है बेस के साथ 5, हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ा होता है। पाइथागोरस थ्योरम कहां गए बेटा, इतने तेजस्वी लोग हैं। आप समझ क्वेश्चन को, फिर से रीड करते हैं। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट क्या है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन को और डिटेल स्टडी करते हैं। एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। और उस टेंजेंट में जो पॉइंट ए है, उस पॉइंट से यहां तक का जो डिस्टेंस आ रहा है दैट इज 5 सेंटीमीटर। आएगा समझ। उस पॉइंट ए से, इसीलिए एक थोड़ी सी रिलेटेड है। टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस, फ्रॉम पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, मतलब कि ए से सेंटर तक 5 सेंटीमीटर है। आई समझ। और इन्होंने जब हमसे पूछा ना रेडियस, तो साफ पता लग गया कि हमने बात ठीक करी है, क्योंकि रेडियस से तो तब निकालना है। क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को गलत भी समझा के देख लिया, वो गलत नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन एक ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें गलती नहीं हो सकती। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हाइपोटेन्यूज बड़ी होती है, रेडियस कैसा होता है, वो सब। चलो अब हम लोग क्या लगा सकते हैं, देखो जो ओ बी है, देखो सेंटर इज ऑलवेज ओ,
जो OB है, ठीक है, एंगल OBA क्या होगा वो 90 डिग्री। किस लिए? थ्योरम 10.1 कहता है जी कि अगर रेडियस टेंजेंट के ऊपर लाई करता है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। आगे चलते हैं। अब क्या है, अब हम लोगों को निकालना है ये क्या है इस केस में? हाइट, ठीक है, ये क्या है? बेस, और ये क्या? हाइपोटेन्यूज। तो क्या लगेगा? बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर रचित इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर बेटा रेडियस है तो r लिख दो, बेस 4 मान रखा है आपको तो 4 ले लो, इसको 5 ले लो। 5 5 जा 25 इज इक्वल टू r स्क्वायर, 4 4 जा 16, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू r स्क्वायर विच इज 9 इज इक्वल टू r, और इसके ऊपर रूट चला गया, ठीक है। तो r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से डिजाइन था, बट आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना आना चाहिए। आई बात समझ में? क्योंकि आगे क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे।